22 साल पहले खोया हुआ बेटा जो बाबा बनकर घर पहुंचा था, वो बेटा अरुण नहीं बल्कि नफीस निकला। आखिर एक मुस्लिम लड़का हिंदू साधु बनकर महिला के घर क्यों पहुंच गया? कहानी को विस्तार से सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस मुस्लिम लड़के की प्लानिंग के सामने पुलिस भी हैरान थी। आज से ठीक 10 दिन पहले अमेठी के खरौली गांव में दो सन्यासी पहुंचे थे। उनसे एक ने खुद को गांव के ही रतिपाल का बेटा अरुण बताया, जो 22 साल पहले दिल्ली में गायब हो गया था। इतना ही नहीं, परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए उसने पिछले ही कुछ कहानियां सुनाई। इस कारण लोगों को विश्वास हो गया कि साधु के वेश में लौटा युवक कोई और नहीं बल्कि अरुण ही है। लेकिन जब लोगों ने उससे संन्यास छोड़कर घर में ही परिजनों के साथ रहने के लिए कहा, तो ठग ने अपनी जान बदल दी। उसने बताया कि झारखंड के जिस मठ में जुड़ा है 10 लाख रुपए दान के लिए बिना उन्हें छोड़ेगी। बातचीत के बाद तय हुआ कि 3.60 लाख रुपए ही मिल जाएं तो आरजू मिन्नत करके मठ से मुक्ति पाई जा सकती है। सब कुछ तय होने के बाद ठग ने कहा कि उसे भी जाना होगा। गांव वालों ने दोनों को 13 क्विंटल राशन देकर विदा कर दिया। उधर बेटे को हर हाल में अपने साथ रखने की चाहत में पिता रतिपाल ने खेत बेचकर पैसे की व्यवस्था करके अपने बेटे को सूचना भेजी। फिर से साधु वेश में वो लड़का शनिवार को पैसा लेने वहां पर पहुंच गया। हालांकि रतिपाल ने सतर्कता बरतते हुए सारी बातों की जानकारी पुलिस को भी दे दी और इधर पुलिस ने पता कर लिया कि मजरा कुछ और है। उसने बताया कि रतिपाल और उनका परिवार जिसे अरुण समझ रहे हैं, दरअसल वह अरुण नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक नफीस है और जांच के बाद पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब जायस कोतवाली क्षेत्र के खरौली गांव निवासी रतिपाल सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे और उसी दौरान उनका 11 साल का बेटा अरुण और पिंटू दिल्ली के सौदापुर इलाके से कहीं गायब हो गया। उसके बाद घर वाले ने हर जगह खोजबीन की पर कोई जानकारी नहीं हुई। फिर ठीक 22 साल बाद अचानक बीती 25 जनवरी को खरौली गांव में दो सन्यासी युवक पहुंचे और वे रतिपाल के घर जाकर मां के हाथ से भिक्षा लेने की जिद करने लगे, जिसमें से एक ने खुद को अरुण बताया। पहचान के लिए उसने कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया, पर जब हकीकत सामने आई तो सबके हक्के बक्के छूट गए, क्योंकि वो उनका खोया हुआ बेटा नहीं बल्कि एक सातिर ठग निकला। और वो ठग रतिपाल को चूना लगाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था। उसने परिवार को अपने गुरु का आदेश बताया कि अयोध्या दर्शन के बाद मां के हाथ की भिक्षा लेकर घर वापस आना है, उनका संन्यास सफल हो जाएगा। दोनों वहीं रुक गए। परिजनों की सूचना पर दिल्ली से रतिपाल और अन्य परिजन 27 जनवरी को गांव पहुंचे और 22 साल पहले गायब हुए बेटे से मुलाकात की। गायब बेटे को पाकर सभी बिलख पड़े। बेटे को दोबारा धाम नहीं जाने का अनुरोध करने लगे। बातचीत धीरे धीरे सौदेबाजी में बदल गई। लड़के ने कहा कि वह झारखंड के पारसनाथ स्थित मठ से जुड़ा है, जहां से मुक्ति पाने के लिए उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। आखिरकार 3.60 लाख रुपए में बात तय हो गई और फरवरी के दूसरे सप्ताह तक पैसे जुटाने की म्याद रखी गई। 22 साल बाद वापस आए बेटे के लिए पिता भला धन दौलत की क्या सोचते। रतिपाल ने चुपके से अपनी 14 बिस्वा जमीन का सौदा अनिल कुमार वर्मा और गोली से 11.20 लाख रुपए में तय कर दिया। जब पैसे की व्यवस्था हो गई तो रतिपाल कुछ और लोगों के साथ शुक्रवार को पिकअप चालक के द्वारा बताए गए पते पर निकल गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जांच की गई तो उसके बाद पता चला कि मठ का कोई अता पता नहीं है और मोबाइल भी बंद जा रहे हैं। इधर तय सौदे के मुताबिक सन्यासी के भेष में शनिवार को युवक फिर जायस के खरौली गांव पहुंच गया और रकम मठ के नाम पर करने की गुजारिश करने लगा। इसी दौरान इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने गहन जांच की तो पता चला कि अरुण के रूप में घर आए युवक की पहचान गोंडा के टिकरिया गांव के निवासी नफीस के रूप में हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि गोंडा जिले का टिकरिया गांव के कुछ परिवार ठगी के लिए जाने जाते हैं। वो गायब होने वाले बच्चों का इतिहास खंगालते हैं और फिर घर वापसी के नाम पर रकम लेकर फरार हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है नफीस का परिवार। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।